बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला खालिद। आज का हमारा टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जो हम मालूम करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का कि सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है। हम मेल्टिंग पॉइंट को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी है और जो कि बहुत यूजफुल होती है। किस तरह कि हम उससे अपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर वन कि ये आइडेंटिफिकेशन हो सकती है और दूसरी ये है कि इसकी प्योरिटी जो है हम मालूम कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मली सेम होते यानी हमेशा सेम होते हैं। अगर कोई एक कंपाउंड लिटरेचर में रिपोर्टेड है और आपने वही कंपाउंड लैब में बनाया है, तो दोनों आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट मालूम करेंगे और लिटरेचर से उसको जो है कोरिलेट करेंगे तो आपको फॉर मैच करेंगे। अगर मैचिंग है तो डेफिनेटली वो दोनों एक जैसे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कंपाउंड प्योर हो तो उससे ये होता है कि वो कंपाउंड की प्योरिटी का हमें इस तरह पता चलता है कि मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, यानी कोई एक वैल्यू होता है या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो एक प्योर जो कंपाउंड होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक प्योर नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो है इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी उसकी जो रेंज होती है वो 0.5 से 1 हो सकती है। अगर रेंज ज्यादा हो तो इसका मतलब है उसकी प्योरिटी जो है वो कम है, वो उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आज के हमारे लेक्चर में हम आज मालूम करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट आप लैब में किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे मालूम करेंगे। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप कंपाउंड को पैक करते हैं, यानी सॉलिड को पैक करते हैं कैपिलरी में, कैपिलरी ट्यूब में। ये मेल्टिंग पॉइंट ट्यूब होती है जिसका एक एंड आप खुद से स्पिरिट लैंप में घुमा के उसको बंद करते हैं और फिर इसमें कंपाउंड जो है वो आप लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कंपाउंड कैपिलरी के अंदर लिया गया है और फिर इसको मेल्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए इस थर्मामीटर के साथ उसके टिप के साथ ऐसे कनेक्ट किया गया है कि ये थोड़ा सा इसकी टिप ऊपर है और मेल्टिंग पॉइंट के लिए ये जो थर्मामीटर यूज हो रहा है इसकी टिप थोड़ी सी नीचे है। अब आगे जाएं तो आप देखते हैं ये हमारे पास कि हम कैसे कंपाउंड को एंटर कर सकते हैं। ये एक तरीकाकार है जिसमें हमने पहले ये इस कैपिलरी में थोड़ा बहुत कंपाउंड लिया और इसके ऊपर वाली वॉल्स में भी लग गया। इसको आप हल्के से टेप कर सकते हैं या फिर कोई कॉइन लेके हल्का सा उसके साथ भी टैप कर सकते हैं और इस टैपिंग से ये कंपाउंड नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो है आप उसी कैपिलरी ट्यूब को जिसमें आपने कंपाउंड लिया है अपने मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस में लगाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस इस उसूल पे काम करता है कि आप उसको हीट करते हैं। तो जैसे हीट करते हैं कंपाउंड को आप यहाँ से आई पीस से जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने कंपाउंड लगाया हुआ है कैपिलरी में, मेल्टिंग पॉइंट ट्यूब है यहाँ पे और इसके जरिए आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंपाउंड कब मेल्ट होगा। जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू होता है आप टेम्परेचर थर्मामीटर पे नोट करते हैं। ये थर्मामीटर डिजिटल भी हो सकता है जैसे कि आज आपने लैब में भी देखा, और ये थर्मामीटर जो है वो इस तरह हम लगा सकते हैं। ये अरेंजमेंट जो आपको दिखाई दे रही है, ये अरेंजमेंट जो है ये मैनुअल अरेंजमेंट इसको कह सकते हैं। हमारे पास अगर मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस नहीं है तो हम इस तरह कंपाउंड को मेल्टिंग पॉइंट ट्यूब में लेके उसको कनेक्ट करके थर्मामीटर से उसको डिप कर सकते हैं इस तरह ऑयल में। और कंपाउंड जो कैपिलरी ट्यूब है इस तरह उसके साथ कनेक्टेड होती है, उसमें ये ऑयल नहीं जाता
आप इस ऑयल को हीट करते हैं, आप पूरा apparatus देखें, आप जस्ट इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये जो है मेल्ट होना शुरू होता है, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर नोट करते हैं, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आपके पास ये apparatus भी नहीं है, ये इस तरह की साइड आर्म ट्यूब जो है वो आपके पास नहीं है, तो भी आप क्या करते हैं, ये जो सील ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, अगर नहीं है तो आप ये सारा यही apparatus जो है, ये आप बीकर में सेट कर सकते हैं, बीकर में ऑयल ले लें या फिर वाटर ले लें, तो आपको इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। So this is the end of melting point determination.